जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क बाय अनिल पे। हाँ दोस्तों, एक बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है सीजीएल की तरफ से, एससीजी सीजीएल की तरफ से, और बहुत बड़ी वैकेंसी है। लगभग 14,000 प्लस पदों पे ये वैकेंसी है और अब की बार आखिरी बार मतलब बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे क्या कुछ है। ये देखिए, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियली वेबसाइट। देखिए जून 9 तारीख को यहाँ पे नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 का आ चुका हुआ है नोटिफिकेशन सीजीएल का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जून से लेकर 4 जुलाई तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और बिना देर के जरूर अप्लाई करें, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे ये साइट काफी ज्यादा स्ट्रक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, ठीक है, 9/7 से लेकर 11/7 तक आपका ये एप्लीकेशन विंडो करेक्शन के लिए ऑन रहेगा। और जो टेंटेटिव डेट है टीयर 1 का, वो है 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक 2025 में। ठीक है, और टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन होना है वो 2025 में, दिसंबर के 2025 में होना है। मतलब इस साल के एंड तक इसका टीयर 2 का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें इसमें हम लोग कि डिटेल ऑफ पोस्ट, कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। देखिए दोस्तों, अलग अलग पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस ग्रुप बी में, इसका एज लिमिट है 20 से लेकर 30 साल। और देखिए सबसे बड़ी बात, इसका सैलरी भी काफी अच्छा है, लगभग 50,000 से लगभग 1.5 लाख तक का सैलरी है। अलग अलग पोस्ट पे है, आप किस पोस्ट के एलिजिबल है खुद देख करके जरूर अप्लाई करें। दूसरा देखिए, पे लेवल 6 जिसका 35,400 से लेके 1,12,000 तक इसका सैलरी है। देखिए इसमें डिविजनल अकाउंटेंट है, ऑफिशियल अंडर सीजी, कैग के अंदर सी एंड एजी के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट। लगभग आपको 37 पोस्ट पे है, 14,000 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या देखा, टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स 14,582, लगभग 14,082 वैकेंसी है। ये टेंटेटिव है, ये जरूरत पड़ने पे इसको बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है, जरूरत पड़ने पे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि इसका एज लिमिट क्या होने वाला है। जो एज लिमिट देखिए आपका 18 से 27 साल, 20 से 30 साल, 18 से 30 साल और 18 से 32 साल। ठीक है दोस्तों, ये आपका दे रखा हुआ है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग रिजर्वेशन का, तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल। अगर आप PWBD में अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 साल का आपका ये दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, OBC में आते हैं PWBD में तो आपको 13 साल। अगर SC ST में PWBD में आते हैं तो 15 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 साल। तो ये रहा पूरा आपका डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग आगे, इसका क्या प्रक्रिया है एग्जाम होने का, सिलेक्शन का। तो आपको पता है सीजीएल जो एग्जाम लेती है वो 2 चरणों में लेती है, एक टीयर 1 में होती है और टीयर 2 में। दोनों का दोनों आपका एग्जाम जो होता है वो CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन का जो सेक्शन है ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन आता है। पहला होता है आपका रीजनिंग का, दूसरा होता है आपका जनरल अवेयरनेस का, तीसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ कहते हैं, और चौथा है इंग्लिश कंप्रीहेंशन का। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स का, और 1 घंटा आपको वक्त मिलता है। एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, टीयर 2 का बात करें हम लोग तो टीयर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम होता है। जिसमें पेपर 1 में देखिए जो भी पेपर 1 में क्या होता है, सेक्शन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 2 में क्या होता है आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका क्या होता है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होता है। सेक्शन 4 में आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, और दूसरा पेपर 2 में आपका स्टैटिक्स होता है जो कि 100 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका टीयर 1 और टीयर 2 का डिटेल्स, और साथ में आपका ये रहा आपका सिलेबस। तो आप अपना एग्जामिनेशन का जो तैयारी कीजिए, ये सिलेबस जो दिया हुआ है इस हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए रीजनिंग का सिलेबस दे रखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दे रखा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस दे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग आगे, इसमें कुछ पोस्ट है जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज में, इंस्पेक्टर एग्जामिनर में, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर में, इंस्पेक्टर CBN में, सब इंस्पेक्टर CBN, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर जो आता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग लगभग 9 पोस्ट है जिसमें आपको क्या मांगा जाएगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, काफी इत्मीनान और काफी सोच समझ के फॉर्म डालिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ करके उसके बाद ये फॉर्म डालिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका पूरा डिटेल सीजीएल का। ठीक है दोस्तों, तो आ चुका हुआ है इसका फॉर्म, आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई करके अपना काम खत्म करें और अपना पढ़ाई में लग जाए। 9 तारीख से इसका फॉर्म का डेट हो चुका, स्टार्ट हो चुका हुआ, आज 10 तारीख हो चुका हुआ है, तो इंतजार मत करिए, सबसे पहले सब काम छोड़ के पहले आप दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही जॉब के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल हेल्पिंग डेफ अनिल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक लिए जय हिंद।